हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू निशु क्रिएटिव। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सैटन बैग की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइनिंग के फैब्रिक को कट कर लिया है, जिसकी विड्थ को मैंने 18 इंच रखा है और इसकी लेंथ को मैंने यहाँ पर 16 इंच रखा है। लाइनिंग की कटिंग और मेजरिंग के बाद अब हमें मेन फैब्रिक को लेना है और मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग के इस पीस को रख देना है। लाइनिंग के इस पीस को हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पर लाइनिंग की जो लेंथ है वो 16 इंच है, तो यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक को इससे 4 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लाइनिंग से 4 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर ली है। अब इसको यहाँ से और यहाँ तक कट कर देंगे। लाइनिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग करने के बाद अब मुझे इन दोनों पीस का सेंटर निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मेन फैब्रिक को लिया है। मेन फैब्रिक को मैंने लेंथ वाइज रखा है। तो देखिए यहाँ पर इसकी इस तरह से लेंथ 20 है, तो इस तरह से मुझे इसे सेंटर से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर मुझे अच्छे से इसे आयरन कर लेना है। अब लाइनिंग के पीस को लेना है और इसको भी लेंथ वाइज रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो 16 इंच है और इसको लेंथ वाइज ही हमें सेंटर से फोल्ड करना है। दोनों पीस को सेंटर से फोल्ड करने के बाद अब हमें दोनों पीस पे इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब इस सेंटर मार्किंग के ऊपर हमें इसमें गैदर डालते जाना है। ये प्रोसेस हमें मेन पार्ट और लाइनिंग दोनों में करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लाइनिंग और मेन फैब्रिक में सेंटर में गैदर को डाल लिया है। गैदर्स को हमें इस तरह से डालना है कि इसकी जो नीचे की विड्थ है वो 8 इंच आए। अब गैदर डालने के बाद हमें इसकी विड्थ को चेक करना है। तो यहाँ पर मैं लाइनिंग की विड्थ को चेक करूंगी जो कि 8 इंच है। अब मैं मेन फैब्रिक की विड्थ को चेक करूंगी तो इसकी विड्थ भी 8 इंच ही है। दोनों की विड्थ हमें सेम रखनी है। अब हमें मेन फैब्रिक को लेना है और मेन फैब्रिक के इस पार्ट को इस तरह से रख लेना है। इसकी जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगी। अब हमें लाइनिंग के पीस को लेना है और लाइनिंग के पीस को इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रख लेना है। अब इनके दोनों साइड को आपस में स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद अब इस तरह से सेंटर से पकड़ते हुए इसको लाइनिंग को एक साइड कर लेना है और मेन फैब्रिक को एक साइड कर लेना है। अब जहाँ पर हमने स्टिच की थी ऊपर और नीचे वाले स्टिच को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर एक पिन लगा देनी है। अब जो मेन फैब्रिक का नीचे वाला पोर्शन है यहाँ से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है और जहाँ पर इसकी सेंटर स्टिच है वहाँ तक लगा देना है। उसके बाद हमें 1 इंच का गैप छोड़ते हुए उसके बाद आगे तक स्टिच कर लेना है। एक साइड में स्टिच करने के बाद अब इसे दूसरी साइड से स्टिच करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर जो ये सेंटर वाली स्टिच है इसको मिलाते हुए ऊपर एक पिन लगा दी है। अब सेम हमें मेन फैब्रिक के नीचे से स्टिचिंग करना स्टार्ट करना है और जो इसकी ये स्टिच है सेंटर वाली यहाँ तक हमें इसको स्टिच कर देना है। 1 इंच का गैप छोड़ते हुए फिर से हमें स्टिच करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमें लगभग 2 इंच का गैप छोड़ना है, वहाँ पर स्टिच नहीं करनी है क्योंकि इस बैग को हमें इस वाले पोर्शन से राइट साइड में फ्लिप करना है। दोनों साइड को आपस में जॉइंट करने के बाद अब जो हमने यहाँ पर गैप छोड़ा था जहाँ पर स्टिच नहीं की थी वहां से हमें इस बैग को राइट साइड में फ्लिप कर लेना है। ये बैग बनाने में जितना आसान है देखने में उतना ही सुंदर भी लगता है। इस तरह के बैग वेस्टर्न ड्रेस से बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और ये काफी ट्रेंडिंग भी है।
तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इस बैग को राइट साइड में पलट लिया है। अब जो ये लाइनिंग वाला पार्ट है इसको मेन फैब्रिक के अंदर की तरफ इंसर्ट कर देंगे और जो मेन फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आयरन से इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं कि जो मेन फैब्रिक है ये लगभग हमारा 1.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है। जो हमने साइड में 1 इंच का गैप छोड़ा था वो इस तरह से हमारा लूप बन गया है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ से एक स्टिच लगाएंगे, उसके बाद हम लगभग 1 इंच पे दूसरी स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक लूप बनकर रेडी हो जाएगा जिसके अंदर हम लगभग 1/2 इंच वाली विड्थ के इलास्टिक को इंसर्ट करने वाले हैं। एक स्टिच को लगाने के बाद अब हम दूसरी स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से मैंने इन दोनों स्टिच को लगाकर रेडी कर लिया है। अब हमें इलास्टिक को लेना है। यहाँ पर मैं इलास्टिक को लगभग 14.5 इंच में कट करूँगी। उसके बाद इलास्टिक के एक साइड में मुझे सेफ्टी पिन को लगाना है और सेफ्टी पिन की हेल्प से मुझे इस इलास्टिक को बैग के अंदर इंसर्ट करते जाना है। इलास्टिक के एक साइड को मैंने इस तरह से पिन से यहाँ पर सिक्योर कर लिया है जिससे कि इलास्टिक दूसरी साइड से भी अंदर ना चली जाए। यहाँ पर आप इस बैग में इलास्टिक की जगह पर कोई डोरी का भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हम पोटली बैग में डोरी डालते हैं उसी तरह से हम इस बैग में डोरी का भी यूज कर सकते हैं। इलास्टिक को इस बैग में इंसर्ट करने के बाद अब इलास्टिक के दोनों साइड को इस तरह से पकड़ते हुए आपस में स्टिच कर लेना है। यहाँ पर मैंने बैग में इलास्टिक को डालकर रेडी कर लिया है। अब जो लाइनिंग में हमने 2 इंच का गैप छोड़ा था उस गैप को हमें स्टिच कर देना है। बैग बनकर रेडी हो गया है। अब इस बैग को होल्ड करने के लिए हम एक यहाँ पर प्यारा सा हैंडल बनाने वाले हैं जिसके लिए यहाँ पर मैंने पर्ल बीड्स को लिया है। ये बिग साइज के पर्ल बीड्स है, इनसे हम इस बैग में हैंडल लगाने वाले हैं। बैग में पर्ल को अटैच करने के लिए यहाँ पर मैंने नायलॉन के थ्रेड का यूज किया है। ये थ्रेड बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और आसानी से टूटता नहीं है। आप इस थ्रेड की जगह पर कोई भी फ्लेक्सिबल वायर का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये थ्रेड अवेलेबल था तो मैंने इस थ्रेड को ही यूज कर लिया है। अब इस थ्रेड को निडल में इंसर्ट करने के बाद जहां से हमने छोटा सा लूप छोड़ा था उस लूप के अंदर से इस तरह से थ्रेड को निकालते हुए यहाँ से इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। अब 1 बाय 1 करके हमें इन पर्ल को इंसर्ट करते जाना है। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड होता है। आप इसमें छोटे पर्ल का भी यूज कर सकते हैं और दोनों का भी यूज कर सकते हैं। छोटे और बड़े दोनों साइज के पर्ल का भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी। बैग को होल्ड करने के लिए आपको जितना बड़ा हैंडल चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इन बीड्स को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद दूसरी साइड से इस धागे को बैग से अटैच कर देंगे और अच्छी तरह से पक्का करके कट कर देंगे। हैंडल अटैच करने के बाद ये बैग बनकर हो गया है रेडी। आप देख सकते हैं इसकी अंदर की साइड से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इस बैग में यहाँ पर टिच बटन को भी लगाया जा सकता है जिससे कि अंदर का सामान सिक्योर रहे। तो इस तरह से मैंने इस बैग को रेडी कर लिया है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।